हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इंडस्ट्रियल गुरु। और आज हम बात करने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन वेट बल्ब टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। देखिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी और वेट बल्ब टेम्परेचर को मेजर करना क्यों जरूरी है। जब हम कूलिंग टावर की कैलकुलेशन की बात करते हैं, कूलिंग टावर की इफिशियंसी की बात करते हैं, अप्रोच की बात करते हैं, तब वहाँ पर एक टर्म्स आती है वेट बल्ब टेम्परेचर। वेट बल्ब टेम्परेचर क्या है आपका, तो वेट बल्ब टेम्परेचर कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, उसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी के साथ क्या रिलेशन है, वो आज हम इस वीडियो में डिटेल में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर की। ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या है, तो देखिए ड्राई बल्ब टेम्परेचर इज द एक्चुअल एयर टेम्परेचर मेजर्ड बाय ये नॉर्मल थर्मोमीटर्स। देखिए यहाँ पर हमने दो थर्मोमीटर्स आपको डिस्प्ले किए हुए हैं। फर्स्ट है ड्राई बल्ब थर्मोमीटर, दूसरा है वेट बल्ब थर्मोमीटर। कैसे इनमें डिफरेंशिएट है, कैसे हम दोनों को मॉनिटर करते हैं और कैलकुलेट करते हैं, ड्राई बल्ब कैसे मेजर करते हैं और वेट बल्ब कैसे मेजर करते हैं। तो देखिए ड्राई बल्ब जैसे इसकी डेफिनेशन बताती है कि एक्चुअल एयर टेम्परेचर मेजर्ड बाय ये नॉर्मल थर्मोमीटर। तो यहाँ पर हमने थर्मामीटर से एयर का टेम्परेचर मॉनिटर किया, तो वहाँ पर एक रीडिंग्स हमें शो होगी कि सपोज 35 डिग्री सेल्सियस हमारे यहाँ पर डिस्प्ले आ रहा है। जो मरकरी है हमारी यहाँ पर शो कर रही है 35 डिग्री सेल्सियस। तो 35 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर जो वैल्यू शो हुई, वही वैल्यू हमारी क्या हो गई, ड्राई बल्ब टेम्परेचर। तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर एक्चुअल में कुछ नहीं, जो हमारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है या हमारे जो एयर का टेम्परेचर है, वो उसी को हम बोलते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर। तो देखिए वेट बल्ब टेम्परेचर कैसे हम मॉनिटर करते हैं। यही हमारे पास जो थर्मामीटर है, इसकी हम बॉटम में जो निडल्स है जिसको हम बल्ब बोलते हैं, वहाँ पर आप एक गीला करके एक कॉटन को कोट कर दीजिए उसको। जब आप इसको रुई से या किसी चीज़ से इसको कोट करेंगे गीला करके, तो होगा क्या कि आफ्टर सम टाइम्स द टेम्परेचर जो आपको टेम्परेचर इस थर्मामीटर्स पे दिखेगा, वो टेम्परेचर आपके ड्राई बल्ब यानी जो आपने पहले मेजर किया था थर्मामीटर से टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का, एयर का, उससे थोड़ा कम दिखाई देगा आपको। और ये कम या इक्वल कैसे दिखाई देगा, वो हम रिलेशंस पे बात करेंगे कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वजह से कभी ये टेम्परेचर आपको कम दिखाई देगा, कभी ये टेम्परेचर एक्चुअल में ड्राई बल्ब टेम्परेचर के सेम दिखाई देगा। यहाँ पर जो आपको टेम्परेचर दिखाई देगा थर्मामीटर्स में, ये कॉटन को कोट करने के बाद, जो आपके बल्ब को जब आप इस कॉटन से कोट करेंगे गीला करके, तो कुछ देर बाद आपको जो टेम्परेचर यहाँ पर डिस्प्ले होगा इस थर्मामीटर्स में, वही टेम्परेचर हमारा क्या होता है, वेट बल्ब टेम्परेचर। तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर को हम समझे तो एक्चुअल एयर टेम्परेचर, और अगर हम बात करें वेट बल्ब टेम्परेचर की, तो वेट बल्ब टेम्परेचर इज द लोएस्ट टेम्परेचर दैट एयर कैन रीच बाय इवेपोरेशन ऑफ वाटर। तो देखिए इवेपोरेशन ऑफ वाटर डेफिनेशन बता रही है कि कूलिंग, अगर हम बात करें कूलिंग टावर की, तो देखिए कूलिंग टावर में हमारा जो पानी का टेम्परेचर है, जो हमारे वाटर का टेम्परेचर है, वो मिनिमम कितना ठंडा हो सकता है, तो वो उतना ही ठंडा हो सकता है जितना हमारा उस टाइम वेट बल्ब टेम्परेचर है। तो वेट बल्ब टेम्परेचर इज द लोएस्ट टेम्परेचर दैट द कूलिंग टावर कैन अचीव। सो वाटर का टेम्परेचर मिनिमम उतना ही हो सकता है जितना हमारा वेट बल्ब टेम्परेचर है कूलिंग टावर में। तो हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि हमारा जो टेम्परेचर वाटर है कूलिंग टावर के अंदर, वो वेट बल्ब टेम्परेचर के इक्वल आए, जिसको हम बोलते हैं अप्रोच। तो यहाँ पर जब हमने कॉटन से इसको कोट किया और जो टेम्परेचर हमें शो हुआ, वो शो किया हमारा वेट बल्ब टेम्परेचर। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिलेटिव रिलेटिव ह्यूमिडिटी की, तो देखिए ह्यूमिडिटी से जैसे आप जनरली समझते हैं कि आपके एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर का कंटेंट कितना है, आपके एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर का कंटेंट कितना है, वही हमें कौन बताता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। जनरली हम बात करते हैं कि 50% ह्यूमिडिटी हो रही है आज, तो इसका मीनिंग है कि आपकी जो मॉइस्चर्स है वो एयर जो है उसमें जो मॉइस्चर है वो 50% मॉइस्चर्स है एयर में। तो ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी बताती है कि हाउ मच मॉइस्चर इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द एयर इन परसेंटेज। अब इस केस में मल्टीपल केसेस हो सकते हैं कि सपोज आपके एटमॉस्फेयर में 100% ह्यूमिडिटी है, या आपके एयर में 0% ह्यूमिडिटी है, या 10% ह्यूमिडिटी है, 30% ह्यूमिडिटी है। तो डिफरेंट डिफरेंट ह्यूमिडिटी की कंडीशंस में आपका वेट बल्ब टेम्परेचर आपको इस थर्मामीटर पे शो होगा। तो अगर हम रिलेशंस की बात करें कि किसी कंडीशंस आएगी, तो व्हेन रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज 100%, जब आपकी ह्यूमिडिटी 100% होगी, मीन्स 100% ह्यूमिडिटी का मीन्स क्या हुआ कि आपके जो एयर है उसमें 100% मॉइस्चर प्रेजेंट है। अब वो फर्दर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, मतलब लास्ट स्टेज पे है कि हमारे एयर में 100% मॉइस्चर अवेलेबल है, वो फर्दर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो जब मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो होगा क्या कि एयर इज ऑलमोस्ट सैचुरेटेड, इवेपोरेशन स्लो डाउन। मतलब ये जो यहाँ पर हमने कॉटन यहाँ पर इसको रैप किया था कॉटन से, अब उस कंडीशन में इस कॉटन के ऊपर जो वाटर एक्यूमुलेटेड है, वो ये हीट, उसकी जो हीट है वो एटमॉस्फेरिक एयर उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगी, क्योंकि एयर जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसमें ऑलरेडी मॉइस्चर 100% प्रेजेंट है। जब एयर में ऑलरेडी 100% मॉइस्चर प्रेजेंट है, तो ये इस बल्ब की एयर से हीट को नहीं लेगी, यानी इसको ठंडा नहीं करेगी। अगर ये ठंडा नहीं होगा तो हमारे डिस्प्ले में या थर्मामीटर पे सेम टेम्परेचर दिखेगा जो टेम्परेचर आपके ड्राई बल्ब टेम्परेचर थर्मामीटर पे दिख रहा था।
मीन्स उस कंडीशन में जब आपकी 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी तो उस कंडीशन में ड्राई बल्ब टेम्परेचर वेट बल्ब टेम्परेचर के इक्वल होगा। तो 100% ह्यूमिडिटी के केस में ड्राई बल्ब टेम्परेचर आपका वेट बल्ब टेम्परेचर के इक्वल आएगा। तो अगर हम बात करें कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज लो, लो मतलब कि सपोज आपकी जो एयर है, एटमॉस्फेरिक एयर है, उसमें मॉइस्चर्स कंटेंट कम है। अगर मॉइस्चर कंटेंट कम है तो एयर क्या ट्राई करेगा कि मॉइस्चर्स को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा। कोशिश कहाँ से करेगा? जो भी एयर वाटर्स है, जैसे सपोज हमने जो कोट किया था यहाँ पर बल्ब को, यहाँ पर कॉटन से, तो उस कंडीशन में एटमॉस्फेरिक एयर यहाँ से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगी। मॉइस्चर एब्जॉर्ब होगा इवेपोरेशन के थ्रू। जब यहाँ पर वाटर से इवेपोरेशन होगा तो हीट ये इस वाटर से, जो वाटर के अंदर यहाँ पर कॉटन के अंदर हीट है, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। और जब हीट एब्जॉर्ब करेगा तो यहाँ पर जो कॉटन है उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? ड्रॉप। जब ये टेम्परेचर ड्रॉप होगा हमारा कॉटन से, तो उस कंडीशंस में यहाँ का टेम्परेचर हमारे थर्मामीटर पे क्या होगा? शो होने लगेगा लो। तो लो टेम्परेचर हमें इस थर्मामीटर पे शो होने लगेगा। जैसे ही इस कॉटन से क्या होगा? इवेपोरेशन, कूलिंग होगी। वही प्रिंसिपल हमारा काम करता है कूलिंग टावर में। हमारे कूलिंग टावर में भी जो वाटर कूल होता है वो भी होता है इवेपोरेशन ऑफ कूलिंग की वजह से। जब हमारे जो वाटर ड्रॉपलेट्स ऊपर से स्प्रे किए जाते हैं नोजल्स के थ्रू, सम्प में फिन्स के थ्रू, तो वहाँ पर जो हमारी फैंस लगे हुए हैं वो एयर को सक करते हैं लोअर से अपसाइड्स। तो उस कंडीशंस में हमारा जो एयर है वो वाटर के कॉन्टैक्ट में आता है और इवेपोरेशन कूलिंग के थ्रू वाटर हमारा टेम्परेचर ड्रॉप करता है। तो इस कंडीशन में जब हमारी ह्यूमिडिटी लो होगी तो मोर इवेपोरेशन होगा, वहाँ पर इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। इवेपोरेशन ज़्यादा होगा तो यानी कूलिंग भी अच्छी होगी। इसलिए जब आपका ह्यूमिडिटी जितनी कम होती है, जब हमारी ह्यूमिडिटी कम होती है, उस कंडीशन में हमें कूलिंग टावर में बेटर इफिशियंसी देखने को मिलती है। जब आपकी कूलिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा उस कंडीशंस में, और वेट बल्ब टेम्परेचर इज मच लोअर देन ड्राई बल्ब टेम्परेचर, मीन्स उस कंडीशन में यहाँ पर अगर आपको सपोज 35 डिग्री सेल्सियस आपको ड्राई बल्ब टेम्परेचर मिल रहा है और आपकी 20% ह्यूमिडिटी है, तो अप्रॉक्स 20 टू 25 डिग्री सेल्सियस आपको वेट बल्ब टेम्परेचर मिलेगा। तो मीन्स देखा आपने कि जब आपका 35 डिग्री सेल्सियस ड्राई बल्ब टेम्परेचर है और उस कंडीशन में जो हमारा वेट बल्ब टेम्परेचर आ रहा है वो कितना है? 20 टू 25 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे केसेस में जब आपकी ह्यूमिडिटी जितना कम होगी उतना ही बेटर आपको क्या होगी? कूलिंग देखने को मिलेगी। तो इंजीनियरिंग इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? यूज्ड इन एचवीएसी डिजाइन। जब हम एचवीएसी सिस्टम को डिजाइन करते हैं तो वहां पर ये इंपॉर्टेंस आती है कि आपका वेट बल्ब टेम्परेचर की, मतलब जिस एरिया में आप ये इंस्टॉल करने वाले हैं वहां पर जनरली वेट बल्ब टेम्परेचर या रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या रहती है। कूलिंग लोड के कैलकुलेशंस में इसका यूज होता है, सियोमेट्रिक चार्ट एनालिसिस में और एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स में। तो ये रिलेशंस होता है हमारे वेट बल्ब टेम्परेचर में और रिलेटिव ह्यूमिडिटी में। तो सिंपल अगर हम समझे तो अगर आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो आपकी कूलिंग कम होगी कूलिंग टावर में, और अगर आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम है तो बेटर कूलिंग आपको मिलेगी अपने कूलिंग टावर में। क्योंकि ये इन कंडीशंस में जब हमारी ह्यूमिडिटी 100% होती है तो उस कंडीशन में ड्राई बल्ब टेम्परेचर वेट बल्ब टेम्परेचर के इक्वल हो जाता है। तो होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो। वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।